नमस्कार, मैं हूं वंदना और आप देख रहे हैं ZFM टाइम्स। सामूहिक ऋण के दलदल में फंस रहे लोग, वसूली के नाम पर हो रहा महिला उत्पीड़न। आजकल ग्रामीण और कस्बाई इलाकों में महिलाओं को सामूहिक ऋण, ग्रुप लोन देने के नाम पर कई गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां NBFCs सक्रिय है। शुरुआत में कंपनियां मीठी मीठी बातें करके महिलाओं को आसानी से लोन उपलब्ध कराती है। महिलाओं को बताया जाता है कि इस ऋण से वे छोटा कारोबार कर सकती हैं और परिवार की मदद कर सकती हैं। लेकिन लोन मिलने के बाद वास्तविकता बिल्कुल अलग जाती है। ऋण अदायगी में देरी होने पर वसूली एजेंट महिलाओं को बार बार फोन करके घर जाकर दबाव बनाते हैं। कई जगह अभद्र भाषा का प्रयोग कर आत्महत्या हेतु प्रेरित करते हुए मानसिक उत्पीड़न किया जाता है। इससे गरीब और अशिक्षित महिलाएं तनाव में आ गई हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि RBI के नियमों के अनुसार NBFC या उनकी रिकवरी टीम किसी भी तरह की धमकी, गाली गलौज या सामाजिक अपमान नहीं कर सकती। इसके बावजूद ये कंपनियां नियमों की अनदेखी कर रही हैं। लोन बांटने के नाम पर मिला लाइसेंस ब्याजखोरी व गुंडागर्दी का खुला लाइसेंस हो गया है। स्थानीय महिलाओं का कहना है कि वे अब इस अन्याय के खिलाफ सामूहिक रूप से शिकायत दर्ज कराने की तैयारी कर रही है। इसके लिए जिला प्रशासन और पुलिस से भी अपील की गई है कि ऐसे NBFCs पर सख्त कार्रवाई की जाए ताकि गरीब महिलाओं का शोषण बंद हो सके। ऐसे ही कुछ पीड़ित महिलाओं से बात की हमारे संवाददाता सुरजाना कुमार ने। तो जेरफम टाइम्स से ये पता चलता है कि मैं मीडिया में काम करता हूँ, जिससे आप इसकी छानबीन कर सकती हैं। आप जाएं इस पते पर, आप जाएं वहां पर पता करें कि क्या कोई सुरजन कुमार नाम का आदमी आपके यहाँ काम करता है या नहीं तो फर्जी वाला बहुत ज्यादा हो रहा है। इस तरह से बहुत सारे मामले देखने को मिल रहे हैं कि ये जो आते हैं वसूली करने के लिए, ये पैसा आपसे लेंगे और अपनी कंपनी में पैसा देंगे ही नहीं और लेकर फरार हो जाते हैं। फिर कंपनी वाला फिर आपसे कहेगा कि आप पैसा दी नहीं। तो इसके लिए क्या चाहिए कि जब कोई आदमी आता है तो उसके पास DRA सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। पास कोई लाइसेंस है, हम आपको पैसा क्यों दे, हम आपको जानते नहीं हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इन लोगों का और एक मामला है कि ये लोग क्या करते हैं कि आज एक आदमी आया है, 1 महीना 2 महीना वसूली करेगा तो फिर उसके बाद दूसरा आ जाता है। इसका कारण ये है कि इनके चरित्र में कहीं न कहीं दाग है। इनकी जो नीतियां हैं वो कहीं न कहीं खराब। अगर उनकी नीतियां सही होती तो वह जो है इस तरह से अदला बदली ज्यादा नहीं करती। एक आदमी 5 महीना 6 महीना नहीं बल्कि सालों साल पड़ा रह जाता है अगर वो ईमानदार है तो, ठीक है। तो इसके लिए हमको ध्यान देने की जरूरत है। इन महिलाओं को हम लोग एक अवेयर करवाते हैं कि इन महिलाओं को पता होना चाहिए कि इनके क्या अधिकार हैं। अगर किसी महिला को 6 बजे के बाद कोई आदमी अगर प्रताड़ित करता है, किसी भी अगर प्रताड़ित कर रहा है तो ये जो है अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन पे FIR दर्ज करवा सकते हैं। इसके लिए प्रशासन की कुछ जिम्मेदारियां हैं कि वो जो है महिला सशक्तिकरण के नाम पे जो लोग शोषण कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर करे। अच्छा, एक चीज और, अगर आप पैसा ली हैं, ठीक है, अगर आप पैसा ली हैं तो देखिए कर्जा लेना क्या होता है, ये एक बहुत बड़ी कला होती है, लेकिन समय से कर्जे को चुका देना ये उससे भी बड़ी कला है। कर्जा इसलिए लिया जाता है कि हमारी संपत्ति बची रहे, लेकिन NBFC की एक ऐसी नीति है, इससे हमारी संपत्तियां बचती नहीं बल्कि बेचवा दी जाती है। तो जबरदस्ती करने की ना, मतलब कि खेत बेचा, घर बेचा, ऐसा कुछ जबरदस्ती जबरदस्ती मर जाओ, फांसी लगा लो, माफ कर देंगे किसी। हाँ, मतलब भीख मांगे तक भी कहीं चाहे जहाँ से अच्छा, वो 7 बजे आ जाएंगे, 8 बजे आ जाएंगे, जबरदस्ती चाहिए। जब कोई आदमी आपसे ये कहे कि आप भीख मांग कर लेकर आइए, आप घर बेच कर लाइए, तो उससे कहिए कि आप यही चीज लिख करके दीजिए, या तो हम एक वीडियो बना रहे हैं उसी में आप बोलकर हमको सुना दीजिए कि हमको क्या क्या करना है। ना करते हैं, कुछ बताइए ना करते हैं, खाली गहना गुड़िया बेचवाई है, घर दुआर बेचवाई है, खेती बाड़ी बेचवाई है, कहीं चाहे भीख मांग के लावा, हमसे ना मतलब पैसा काहे ले लू। वही पूछिए उनसे कि क्या हमको भीख मांगने के लिए आप दिए थे पैसा, हमारा गहना बेचने के लिए कहे थे? पैसा तो हम लोग मजबूरी रहा मैंने ले लिए, बाकी हम लोग पढ़े लिखे तो ना रहे ना। 2% चाहिए तो 20% आ जाए तो कहाँ से? अच्छा, ब्याज कितना बता रहना है? ब्याज 2% बतावत रहे तो कहाँ से 20 आ जाता बा? अच्छा, 20% मतलब 2% बता करके 20%, 22% 30 कहाँ से हम लोग कहाँ से करी? अच्छा, गरीब मने कहाँ से हम लोग ले आई? कितनी कंपनी से पैसा ले लें? कंपनी के नाम पे 2-4 मने जाना था, 7-8 में लिहल बा। 7-8। हाँ, देखिए ऐसा होता है कि आप RBI का जो रूल है, NBFC का भी रूल यही है कि आप 3 कंपनी से ज्यादा किसी अन्य यानी चौथी कंपनी से आप पैसा नहीं ले सकते हैं। तो कैसे मतलब 7-7, 8-8 कंपनी से कैसे पैसा हो जाला? हम लोग के जो असला रहा वो तो जो है कि ओपे पैसा मिल गया, फिर लोकल बनवाए।
अच्छा, लोकल वो सब बना देने, फर्जी आधार कार्ड। फर्जी बनवाए के कहा पेला तो इस मिला बा। अच्छा, तो फर्जी आधार कार्डवा जब बनवाओ तो वो कुछ पैसा लेने, काहे पैसा ना लिए रहे बिना पैसा बना के दिए रहे। अच्छा, मतलब फर्जी आधार कार्ड अपना ही बनाइए, फिर लोन भी पास करिए, फिर वही पे ब्याज। चलो ना जानते चलो बनवा देते। अच्छा, हाँ। अब देखिए, यह भी ऐसी स्थितियां हैं कि अगर इन महिलाओं के पास ऑप्शन नहीं रहता है कि हम और कर्जे में डूबे, तो ये एनबीएफसी के जो रिकवरी एजेंट हैं, चाहे एरिया मैनेजर हो, ब्रांच मैनेजर हो, इनकी एक और करतूतें सामने आ रही है कि वो महिलाओं से क्या करते हैं कि फर्जी आधार कार्ड बनवा लेते हैं। फर्जी आधार कार्ड बनवाने के नाम पे वो लोग कुछ पैसा ले लेते हैं। कितना पैसा ले लेते हैं आधार कार्ड बनवा खातिर? 500 रुपया। 500 रुपया, यानी 500 रुपया लेकर के फर्जी आधार कार्ड बनवाएंगे, उसके बाद फिर इनके ऊपर कर्जा लाद देते हैं और इनका कर्जा बस हर आए दिन कर्जा इनका बढ़ता चला जाता है। तो एनबीएफसी, अच्छा, इनसे जब अगर कहा जाए कि आप इसके लिए थोड़ा सा अवेयर होइए, तो वो सिविल खराब हो जाएगा। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या सिविल जो है महिलाएं कब्र में लेकर के जाएंगी? जब इनको आप जीने लायक छोड़ नहीं रहे हैं तो क्या करेंगे? ऐसी सीबी किसी काम की नहीं है। अगर इनका जीवन नहीं है, इनका मान सम्मान नहीं है, इनके परिवार जो सुखी नहीं है, इनके पास जमीन जायदाद घर परिवार नहीं है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए ZFM टाइम्स।